नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से हम आपके 6 क्वेश्चन कराकर आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, 1 1 2 कर लेते हैं, 1 2 4 कर लेते हैं, और कितना 1 5 6 कर लेते हैं, और कितना 2 0 8 कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यह संख्या लानी है। उसके यहाँ संख्या लाने के लिए हमने बताया था पहले इसका अंतर देखो, अंतर देखो, अंतर देखो। अंतर देखा तो इसमें प्लस के 12 करना पड़ा, अंतर देखा तो इसमें प्लस के कितना 32 करना पड़ा, इसमें अंतर देखा तो प्लस के 52 करना पड़ा। अब देखिएगा यहाँ कोई मैच नहीं खा रहा है इसका, तो हमने क्या काम करा कि एक बार अंतर और करके देखा। तो एक बार जब हमने अंतर करेंगे तो हमने देखा 12 से 32 तक पहुँचने के लिए प्लस के 20 करना पड़ा, और 32 से 52 तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 20 करना पड़ा। अब देखिएगा अब हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ 20 हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ कोई एक संख्या लाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक संख्या निकालने के लिए और यहाँ पहले एक संख्या लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए 32 20, देखिएगा 12 20, 12 20 32, 32 20 52, और 52 20 कितने हो जाएंगे, प्लस के 20 कर दूंगा तो 52 20 कितने हो जाएंगे आपके, 52 20 कितने हो जाएंगे 72, और 72 जिस प्रकार से हमने 156 और 52 जोड़ा कितना आ गया बताइए। देखिए 112, और 12 जोड़ा 124, 124 और 32 जोड़ा 156, 156 और 52 जोड़ा कितना हो गया 208, और 208 प्लस के 72 जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 280, और 280 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 1। आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए ये वाली संख्या देखनी है कि किस प्रकार से मैच खानी है। तो हमने देखा एम है, ए है, टी है, और हमने क्या देखा जे है, एक्स है, ए है। अब हमने देखा एम से जे तक तो जा नहीं सकते, पर हाँ इतना है कि जे से एम तक जाकर देख सकते हैं, जे के एल एम। तो हमने देखा कि एम से जे तक जाएंगे तो प्लस के, जे से एम तक जाएंगे तो प्लस के 3 हो रहा है। पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो माइनस के 3 करना पड़ेगा। देखिए इधर से इधर प्लस के 3 होगा तो इधर से इधर जाने पर माइनस के 3 होगा। हमने देखा ए से एक्स तक जाने के लिए क्या करना होगा, एक्स बाई जेड ए। इधर से इधर जाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें, प्लस के 3 करना पड़ेगा। तो ए से एक्स तक जाने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, माइनस के 3 करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी माइनस के कितना हो रहा है, माइनस के 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से में माइनस के 3 होया तो हमने देखा आर है, यू है, एन है। अब इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, तो अब हम ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि ओ मतलब ओ से लेकर अगर आर तक जाएंगे तो क्या 3 प्लस के हो रहा है, देख लेते हैं। ओ पी क्यू आर, तो इसमें हो रहा हमारा, जब हमने ओ रखा तो ओ से यहाँ तक जाकर देखेंगे तो अब माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि भले ही हमने यहाँ से यहाँ तक गिना तो प्लस के 3 हो रहा था, पर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना तो माइनस के 3 हो गया है। इसी प्रकार से ओ के बाद इसमें कौन से ऑप्शन में ओ है, इसमें है, इसमें है, तो इसका मतलब और तो कट गए हैं। तो हमने देखा अगला संख्या देखते हैं। फिर हमने देखा कि एस टी, आर के बाद एस टी यू वी। देखिएगा इसमें एस तो आने पर नहीं हो रहा क्योंकि माइनस के 2 हो रही है, प्लस के 2 हो रहा है। पर हमने देखा आर के बाद एस, आर एस टी यू, तो हमने देखा ठीक है आर ये वाला हो जाएगा, और क्या के ही हम ये वाला रख देंगे क्योंकि हमें अब इसमें करके देखेंगे और इसमें करके देखेंगे। तो माइनस के 3 और माइनस के 3 हो जाएगा, और आपका राइट आंसर आ जाएगा ओ आर के ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा फ्रेंड, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या होगी। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या होगी, भैया बताइए जल्दी से कौन सी विषम संख्या होगी। तो हमें सबसे पहले तो एक ही चीज़ देखनी होगी। देखिए हमने देखा एच है, आई है, जे है, एल है। आई एच, आई के बाद जे के बाद के एल। तो हमने देखा प्लस के 1 हो रहा है, प्लस के 1 हो रहा है, यहाँ जाकर प्लस के 2 हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, बी है, डब्लू है, एक्स है, जेड है।
यू मतलब वी, डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, जेड प्लस के 1 हो रहा, प्लस के 1 हो रहा, प्लस के 2 हो रहा। इसी प्रकार से हमने देखा के है, के एल एम एन, जे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एम के बाद एन। तो हमने देखा इसमें तो प्लस के 1, प्लस के 1, प्लस के 1 हो रहा सब में +1 +1। पर हम देख लेते हैं नीचे वाला एफ जी एच जे। हमने देखा एफ जी एच आई जे, तो इसमें प्लस के 1, प्लस के 1, प्लस के 2। तो हमसे विषम संख्या पूछी थी, तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? देखिए +1 +1 +2 2 2 2 और प्लस के ये वाला सम में आ रहा, इसमें आ रहा 1। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा के एल एम एन। भले ही ये गलत हो जाएगा पर ये वाला के एल एम एन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा 8 से 39 तक हमें किस प्रकार से जाना है, या 8 से 72 तक हमें किस प्रकार से जाना होगा। तो हमने कुछ नहीं देखा, 8 करा, 8 के बाद हमने 39 लिखा, 39 के बाद जैसी संख्या हमारी ऊपर लिख ली थी हमने इसी प्रकार से लिख ली। तो हमने देखा 8 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, और 93 मतलब कितने की 39 की अगर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 351 निकल के आ जाएगा। और 351 आपका किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका राइट आंसर है 351। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुनी है। कहने का मतलब ये है कि सुनीता है सुनीता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी, x मानी, और सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुनी है। पर उसकी पिता की जो आयु है उससे 4 गुनी है, मतलब है पिता किसकी आयु है, पिता की आयु तो है इस टाइम वो कितनी है 4x है, 4 गुनी है। अब क्वेश्चन कहता है उसके पिता की आयु मतलब 4 गुनी है, आयु 4 गुनी है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष का मतलब 8 इसमें जुड़ेगा, 8 इसमें जुड़ेगा। तो हम देख लेते हैं 8 वर्ष बाद 8 प्लस एक्स प्लस के 8 बराबर और 4x है, 4x प्लस के 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उसकी आयु की तिगनी हो जाएगी। उसके पिता की आयु, अब कहने का मतलब ये है जो उसके पिता की आयु है, पिता की आयु कौन सी है 4x है, ठीक है। पिता की आयु उसके पिता की आयु उसकी आयु की तिगनी हो जाएगी, उसकी आयु की तिगनी हो जाएगी। तो किसकी आयु की तिगनी हो जाएगी, इसकी आयु की तिगनी हो जाएगी। भले ही इसकी तिगनी हो, देखिएगा अगर मैं इधर 3 लिखूंगा बटे में और इधर 1 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई करके 3 इधर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। भले ही इसकी ओली हो तो हम लिखते किसकी है, इसकी है। तो किसने कहा कि उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो गई, हमने लिख दी। अब हमें क्या करना, 3 गुनी हो जाएगी तदनुसार इस समय सुनीता की आयु कितनी है, तो हमें सोल्व करना, कुछ नहीं करना। हमने देखा 3x है, 3x हो गया, 8 थे कितने होते हैं आपके 24 हो गए, बराबर के 4x है, 4x प्लस के कितना 8 है, 24 में से वो 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 दूनी 16, 8 थे 24 तो कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। अभी 16 बच गया। अब हमसे पूछा था तदनुसार इस समय सुनीता की आयु कितनी होगी, तो सुनीता की आयु कितनी है x है, ठीक है। सुनीता की आयु कितनी है, यहाँ x है और x की जगह हम क्या रख देंगे 16 रख देंगे, और 16 क्या हो जाएगी 16 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही गजब था कहने के लिए, जैसा और टीचर कहते हैं ना लाजवाब गजब हैंडसम, जने क्या क्या बोल देते हैं, हमसे बोलना नहीं आता भाई, जब फेस टू फेस आते हैं ना, जब मजाक करते हैं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। क्वेश्चन 6 कहता है यदि 5 + 7 बराबर 21 है, 9 + 4 बराबर 31 है, तो 7 + 9 बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इससे सिंपल सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने देखा 5 है, 5 + के 7 बराबर कितना हो गया आपका 7 5 12, ठीक है भाई। हमने देखा 9 है, 9 + के 4 बराबर कितना हो गया भाई 31। तो हमने देखा कि 7 है, 7 + के 9 बराबर कितना हो गया भाई, बताइए जल्दी से कितना हो गया। ये कितना था 7 5 12 होता, 9 4 कितने होते हैं आपके 9 4 13 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही सोल्व करा दिया ना, ठीक है। 9 4 कितने होते हैं आपके 13 होते हैं,
लेकिन 9 10 11 12 13। इसी प्रकार से 7 9 कितने होते हैं, 7 दूनी 14 15 16, 9 कितने होते हैं आपके 16 होते हैं। अब आप सोचोगे सर आपने तो बताया था ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, पर हमें तो कहीं सिंपल दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई देखिएगा, बस 5 प्लस के 7 बराबर 12 आई गया और आपको लाना है 21, तो इस वाली संख्या को उल्टा कर दो, दो आगे ले जाओ, एक पीछे ले जाओ। हमने देखा कि 9 प्लस के 4 बराबर कितना है, 31 है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 13, तो इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 7 प्लस के 9 बराबर कितना आया 16 आया, अब 16 को उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा, और 61 ही आपका क्या है, राइट ही आंसर है। तो देखिएगा फ्रेंड, बस कुछ नहीं था इन सवालों को में करने में, बस आपको क्या था कि दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हर क्वेश्चन आपका हो जाना है। तो देखिएगा आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमें दिल से थोड़ी घनी भी सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और हम आपको इसी प्रकार की वीडियो रोज डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड, हम आपसे जाने के लिए बोलते हैं, तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। और इससे पहले एक छोटी सी बात, बस देखिएगा आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो। इससे क्या होगा कि उन बच्चों की भी हेल्प हो सकती है जो कि हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते, और आपकी मदद से हमारे पास तक पहुंच जाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, और आपसे को क्या होगा कि आपका ही उसमें थोड़ा घना भला होगा, कि अगर वो बच्चा कहीं सक्सेस होता तो आपसे बोलेगा कि आपने अच्छे टीचर के पास हमें भेजा था। तो चलिएगा, इसी प्रकार से हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।